नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 से प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्व है। बौद्ध धर्म से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और हमने उन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को आपके लिए रखा है जो कि पूरे बौद्ध बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। और एक मात्र 50 क्वेश्चनों में हमने आपके पूरे बौद्ध धर्म को कवर किया है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हमने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मात्र दो घंटे 2 महीने का ही समय है जिसमें आपको जितनी अच्छी से तैयारी की जाए उतना अच्छा मटेरियल मिले वो आपको मिले। ज़्यादा फालतू हमने कोई बात नहीं, कोई समय नहीं, कोई हमने फालतू की थ्योरीज नहीं। बौद्ध धर्म का संस्थापक की बात है तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। और बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसी पूर्व का मतलब है फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट में हमारा जो जैसे 2023 चल रहा है उससे पहले का, यानी कि बिफोर का समय है। यानी अपना जब ये ईस्वी सन थी उससे भी 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? उनका उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था, जो इनकी पहली शिष्या बनी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम की बात करें तो महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चैन्या था। और महात्मा गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर सत्य की खोज पर निकल गए थे? फ्रेंड्स, वो एक राजघराने के थे और उन्होंने सत्य की खोज के लिए मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके, गृह छोड़ करके संन्यास अवस्था में चले गए। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? जब बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसको जब उन्होंने घर से वो छोड़ा था तो उसको उनके उनके प्रवचनों में उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले थे तो उन्होंने सबसे पहले अलारकराम को अपना गुरु बनाया। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में ट्रेंड करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर नोटिस ऑन करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। हम वही चुनिंदा क्वेश्चन कराते हैं जो आपके पेपर में आए। हम फालतू का कोई मैटर नहीं दे देते आपको, हमको चाहिए आपका सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। पूर्व वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? जब बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने पूर्व वेला में ब्राह्मणों को भी अपने शिष्य बनाए थे, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? उनमें कौंडिन्य, बप्पा, बहादीय, अशागी और महानामा था। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बौद्ध धर्म को जो पहले शिष्य ब्राह्मण शिष्य थे उनमें से कौन नहीं है? आपको ये 5 क्वेश्चन दे सकते हैं, 5 नाम दे सकते हैं, इसमें 3 दे सकते हैं, एक अलग से दे सकते हैं, इस टाइप से पूछ सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझें। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के किनारे, फ्रेंड्स निरंजना नदी के किनारे पर उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना था?
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसके बाद उनको गौतम बुद्ध तथागत के नाम से जानने लगे। गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था? गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी? भगवान गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहते हैं? जब भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था, उस उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपनी पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एक बार रिवाइज करके जरूर देखें, जिससे कि आपको कहीं भी कोई नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में आपको वैसे ही कहानी के तौर पर सुनेंगे तो याद हो जाएगा। और आपको जरूरी नहीं है याद हो, आप ऑप्शन देख करके भी कह देगा हाँ हमको एग्जाम बुलेट प्लेटफॉर्म में हमने जो पढ़ा था वो हमारा ये क्वेश्चन आया है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहते हैं? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे? कर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म में कहा गया है जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तृष्णा की घटना को उन्होंने निर्माण कहा है। निर्माण मतलब ससंज्ञा मोक्ष की प्राप्ति। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए थे? बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान कौन था? बोध गया, बिहार। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? उनका अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, उन्हें दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और अजातशत्रु ने ही करवाई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध ने के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। गौतम बुद्ध को अपनाने वाली बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, वही उनकी पहली महिला शिष्या थी। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक, जो कि अखंड भारत पर उन्होंने राज किया और सम्राट अशोक चक्रवर्ती अशोक कहलाए। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षा को बौद्ध धर्म के रूप में उन्होंने कई देशों में फैलाया। जहां वर्तमान में देखा जाए तो हर चीन, श्रीलंका और सभी देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी देखने को मिलते हैं। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? नंबर 1 काल्लिक और तपासु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? बुद्ध धर्म की बात करें तो भगवान बुद्ध की मथुरा कला में बनी है। मथुरा कला का मतलब है, आपको बता दें, जैसा कि आपने देखा होगा कहीं कहीं बड़ी बड़ी जो मूर्ति हैं जिनका मुंह बड़ा, शरीर के आकार बड़ा और हाथ पैर बड़े बड़े हैं, उसको मथुरा कला से नाम से जाना जाता है। वही हमारी भगवान बुद्ध की मूर्ति माना जाता है। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया था? गांधार शैली में। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का दो शैलियों में बनाया गया, मथुरा कला में और दूसरी गांधार शैली में। बुद्ध का परम लक्ष्य क्या था?
उनका परम लक्ष्य था निर्माण। निर्माण का मतलब मोक्ष प्राप्ति। उनका ज्ञान का मतलब ये था कि मुझको जन्म मरण की इससे मुक्ति मिल जाए, निर्माण मिल जाए, उनका परम लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 44, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू हुई? धार्मिक जुलूस की बात करें तो बौद्ध धर्म से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, जहां उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, ज्ञान प्राप्ति की बात करें, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी हुई, इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था और मृत्यु भी इनकी इसी दिन हुई थी, यानी कि तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? गुरु पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से याद आता है। जो हमको बात करें तो ये हमारा अप्रैल मई के महीने में पड़ता है। अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? अनीश्वरवाद की बात करें, जो ईश्वर पर मान्यता नहीं देते हैं, मानते नहीं हैं, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हैं। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे प्रवर्तक, और बौद्ध धर्म की बात करें तो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को अस्पष्ट नकार दिया है? वेदों को। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने खुद ने कहा है कि वेदों की प्रामाणिकता का स्पष्ट नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई वेद नहीं है, कोई प्राण नहीं है, जो वर्ष जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में कितने दीक्षित किया था? मतलब सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? मांगली पुत्र शिष्य ने बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दी थी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो फ्रेंड्स, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हमारा कुंडनबल कश्मीर में हुई थी। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, गौतम बुद्ध से जी हुई जानकारी हमने सारे क्वेश्चन को रख दिए हैं जो हर पेपर में अटेंड करते हैं, वो हमने आपको इसमें दिया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको कोई और किसी पॉइंट पर ज्ञान चाहिए या कोई क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्सों को, अपने जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एग्जाम बुकलेट आपके साथ मेरा सा खड़ा हुआ है। आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन है। धन्यवाद, थैंक यू।